जय हिंद दोस्तों। जैसा कि जो एसएससी जीडी का पेपर होता है बहुत आसान होता है, परंतु इसके बाद भी आप लोगों में से बहुत से बच्चे होते हैं जो इस पेपर को या तो क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत समय मतलब लिमिटेशन जो टाइम है उससे अधिक पढ़ने के बाद इस पेपर को क्वालिफाइड कर पाते हैं, उसके बाद भी अच्छे नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें लिख करके और कुछ चीज़ें वैसे ही अपनी अनुभव की, क्योंकि मैंने एसएससी जीडी का पेपर पहले दोस्तों 100 क्वेश्चन का होता था और उसमें मेरे 89 क्वेश्चन सही थे। उसका मेन और बहुत कम समय में मैंने 89 क्वेश्चन सही कर लिया था पढ़ करके। उसका मेन रीज़न ये था कि मैंने पूरा स्टडी प्लान बनाया होता, कैसे मुझको पढ़ना, कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इस पेपर के लिए, और कहाँ से हमें मटेरियल उपलब्ध लेना है, शार्ट नोट कैसे बनाना है, आदि सभी चीज़ों को मैंने जो अपने फॉलो किया, प्लस जो अलग से भी कुछ चीज़ें हैं वो मैंने सब कुछ कलेक्ट करके आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना और कहाँ से कैसे पढ़ना, कि कम समय में आपका एसएससी जीडी का पेपर अच्छे से क्वालिफाइड हो जाए और जो आपकी अच्छी प्रेफरेंस हो वो आपको प्राप्त हो सके। तो पूरे वीडियो में बने रही, मैं एक एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको एसएससी जीडी की तैयारी बहुत ही कम समय में तैयार करना है। जैसा कि जो एसएससी जीडी का जो सिलेबस होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, ये चीज़ आपको पता होगी, परंतु थोड़े शब्दों में बता देता हूँ। जो जीएस है वो 20 क्वेश्चन की होती है। इसी प्रकार हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल में होते हैं, या तो आप हिंदी चूज करिए या फिर इंग्लिश, परंतु मुझे लग रहा है बहुत से बच्चे होते हैं जो सिर्फ हिंदी ही प्रेफर करते हैं, इंग्लिश के बहुत कम बच्चे यहाँ पर आते हैं। अगर इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो फिर आप एसएससी सीजीएल वगैरह की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें हिंदी हो गई 20 क्वेश्चन, मैथ भी 20 क्वेश्चन की और रीजनिंग 20 क्वेश्चन की। ये 3 चीज़ें जो नीचे की होते हैं सब्जेक्ट, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ये आपके अच्छे मार्क्स बनाती है, क्योंकि जीएस में आप अधिक से अधिक मेहनत करेंगे तब भी इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं क्वेश्चन गलत होने के। इसलिए ये चीज़ को मैं अच्छे से आपकी कवर करा दूंगा कि कहाँ से किस प्रकार से इसकी तैयारी करना है, कि इसमें आपके 20 में 18 से 20 क्वेश्चन आप कुछ में तो इसमें 100% सही कर ले जाएंगे 20 के 20, परंतु अगर नहीं हो पा रहा तो 18 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट हो ही जाएंगे। और ये टोटल 80 क्वेश्चन और 160 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 0.50 की निगेटिव मार्किंग होती है। कहने का मतलब यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब कि एक सही प्रश्न आपका कैंसिल माना जाएगा। इसलिए निगेटिव मार्किंग का बहुत मायने, आप जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसी को आप किया करिए, और जिस पे 50% डाउट है, यानी 2 आंसर पर आपको डाउट है तो आप उसको जो है कर सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ दीजिए। जितना सही है आप उतना ही करिए। 60 मिनट में इसमें समय होता है और जो पेपर का लेवल बहुत आसान होता है, हाई स्कूल लेवल का पेपर होता है, और CBA यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ये होता है, ऑफलाइन पेपर इसका नहीं होता। तो ये कुछ जो है आपके नॉलेज के लिए हो गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे चारों टॉपिक कहाँ से और कैसे तैयार करना है बहुत ही कम समय में। तो पहले हम जीएस की अगर बात करें तो जीएस के लिए बुक सबसे बेस्ट तो वैसे लुसेंट की होती है एसएससी जीडी के लिए, परंतु इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम है पढ़ने का और अदर बुक भी अच्छी आपको लग रही पढ़ने तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, पर लुसेंट सभी के लिए मस्ट होती है, बहुत अच्छी बुक होती है जो बहुत कम समय में यहाँ से आप कवर करें, क्योंकि इसमें सारे 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं और एसएससी जीडी के पेपर के लिए 1 लाइनर क्वेश्चन सफिशियंट होते हैं। जीएस के अंतर्गत कुछ अगर हम टॉपिक वाइज बात करेंगे कौन से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री में अगर बात करें तो हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एंशियंट, मिडिएबल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो प्रारंभिक इतिहास में आपके लिए सिंधु सभ्यता, जैन और बौद्ध धर्म, ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये चीज़ें आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके बाद मिडिएबल में अगर बात करें तो मुगल और दिल्ली सल्तनत जो है ये चीज़ें आपको तैयार कर लेना, और प्लस इसकी संस्कृति, कल्चर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए आप कल्चर को जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और आधुनिक भारत में अगर बात करें, आधुनिक भारत के इतिहास में तो 1857 की क्रांति हो गई और गांधी जी से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन। इसके लिए दोस्तों आप YouTube में अगर सर्च करेंगे कि गांधी जी युग का जो हिस्ट्री है तो आपको 1 से 2 घंटे के वीडियो कई सारे मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको तैयारी कर सकते हैं और शार्ट नोट उसका बना सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे। और ब्रिटिश कालीन जो बस्ती हैं उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी आपको सारी चीज़ें पढ़ना है, परंतु इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। बाकी सब्जेक्ट जो हो गए आपके जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी हो गया यानी संविधान, और जो वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी वो ज़्यादा नहीं पहुंचता है, इसलिए आपको पड़ोसी देश से संबंधित जो इतिहास है और प्लस जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वही चीज़ें आपको पढ़ना है वर्ल्ड से रिलेटेड। बाकी आपको इंडिया की ज़्यादा चीज़ें तैयार करना है। इसके बाद अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स से दोस्तों आप लोगों में से बहुत से बच्चे कहते हैं आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रही, परंतु ये आपका 100% नंबर दिलाने वाला सब्जेक्ट होता है और बहुत कम समय में रेडी हो जाता है। देखिए जिस सब्जेक्ट से आप जितना भागेंगे वो उतना ही आपसे दूर भागेगा। मैथमेटिक्स मेरा इतना अच्छे से कंप्लीट था कि वनडे एग्जाम के कई पेपर में मेरे 100% क्वेश्चन सही होते थे मैथमेटिक्स, और अगर ये सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली आपकी
बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन दोनों में होता है। तो इसका आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, दूर नहीं भागना है। यदि मुझे आ रहा है तो फिर आपको क्यों नहीं आ सकता। बेशक है कि अभी नहीं आपको आ रहा, लेकिन अगर मुझे आ रहा है तो आप भी तैयारी करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी इसकी मैथमेटिक्स से। इसके लिए बुक की बात करें, एस.डी. यादव सर के नाम की बुक है और एक आर.एस. अग्रवाल की। एस.डी. यादव की सबसे अच्छी बुक होती है जो फ्रेशर कैंडिडेट है, यानी यदि आपको बिल्कुल नहीं आती तो काफ़ी सिंपल तरीके से समझाया जाता है इसमें चैप्टर वाइज। तो आप एस.डी. यादव सर की ले सकते हैं, या फिर जो है आप आर.एस. अग्रवाल की। थोड़ा एस.डी. यादव की अपेक्षा आर.एस. अग्रवाल का जो क्वेश्चन लेवल है वो थोड़ा टफ होता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। बाकी दोनों अच्छी बुक है, परंतु मैथ में आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यानी अगर आप एक चैप्टर लगा लेते हैं तो आप घटना चक्र या फिर किसी अन्य का, मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, वहाँ से ही इसकी तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपको मैथ की बराबर करते रहना, और देखिए कि बहुत कम समय में आपकी मैथ की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और यदि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि 20 क्वेश्चन, अगर नहीं तो 20 में आप 18 क्वेश्चन तो जरूर इसके सही कर ले जाएंगे। इसके बाद इसी तरह अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी दोस्तों, अगर आप मैथ की अच्छे से तैयारी करते हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छे से नंबर्स दिलाने वाली चीज़ें होती हैं। रीजनिंग के लिए बुक अरिहंत की अच्छी होती, काफ़ी कम समय में इससे तैयारी पूरा सिलेबस कवर हो जाता है रीजनिंग का, तो इसलिए आप अरिहंत की ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई अच्छी बुक अदर भी है तो आप ले सकते हैं। अन्यथा बुक ना लेकर के आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं किसी भी चीज़ के, या फिर घटना चक्र, वहीं से आप प्रैक्टिस करके जो चैप्टर वाइज जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से आपकी रीजनिंग की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। रीजनिंग वैसे सभी लोग कर लेते हैं, परंतु यदि इसका आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जिस क्वेश्चन में आपको कम समय लगना चाहिए वहाँ पर आप अधिक समय देंगे, और इस प्रकार से जो यहाँ वाला ये समय आप मैनेज नहीं कर पाएंगे और आपके क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। इसलिए रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी, रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करते रहना, जैसे चैप्टर खत्म हो जाए उसका प्रैक्टिस करते रहना है आपको। हिंदी में बात करें तो हिंदी के लिए 2 बुक मैं प्रेफर करूंगा आपके लिए, एक तो आदित्य पब्लिकेशन की और एक लोसेंट के। आदित्य की थोड़ा लोसेंट से बड़ी बुक होती है, यानी ज़्यादा इसमें सार दिया होता है, परंतु सफिशियंट है। अगर यहाँ से आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी आपको छूटने वाला, 100% कवर हो जाएगी आपकी आदित्य पब्लिकेशन में। परंतु यदि आपके पास समय कम है तो फिर आप लुसेंट की पढ़ सकते हैं, यहाँ से लगभग 95% जो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और हिंदी का अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो 100% आप हिंदी सही कर सकते हैं। 20 में 20 क्वेश्चन, कुछ चीज़ें होती है जैसे आथर वगैरह पूछ लेता है, बुक्स ऑथर वगैरह, तो वो चीज़ें आपको जैसे नहीं पता तो ऐसे क्वेश्चन आपको छूट सकते हैं, परंतु हिंदी आपकी 100% कवर हो सकती है। इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, परंतु आप रिवीजन करते रहें। हिंदी का रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी है, और इसका शॉर्ट नोट भी तैयार कर सकते हैं, जीएस का भी शॉर्ट नोट आप मेन चीज़ों का तैयार कर सकते हैं। अब आपका मेन टॉपिक आ जाता है जो जीएस को कवर कराता है। जीएस बच्चे इतना पढ़ने के बाद ही 50% ही सही कर पाते हैं, उसका मेन फैक्टर यहाँ से बनता है। अगर आप इन दिनों को रिलेट कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका 50% से ऊपर जीएस आप सही कर ले जाएंगे कम समय में पढ़कर। उसको मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। एक तो करंट अफेयर्स की तैयारी कितने चीज़ की, कहाँ तक की करना है, तो करंट अफेयर्स की तैयारी कितनी करना है, तो जब आपका जिस भी महीने में पेपर हो रहा है, जिस तारीख को हो रहा है, वहाँ से आप 1 महीने बैक जा करके पिछले 6 महीने का आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है। यानी 1 महीना बैक जा करके पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर्स तैयार करना है उसको आप अच्छे से करिएगा। और यदि आपके पास समय है और आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप 8 से 12 महीने तक जा सकते हैं और उससे पीछे का, परंतु 6 महीने का आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब ये चीज़ मैंने लिख रखा है कि रिलेटेड जीएस जीके, यहाँ इस चीज़ का बहुत बड़ा महत्व है जीएस से, यही आपको 50% से ऊपर क्वेश्चन सही कराएगी। यानी जो करंट की घटना है, जैसे आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं और उस 6 महीने में जो करंट की घटनाएं घटित हुई हैं और वहाँ से अगर जीएस मैच कर रहा है, मान लीजिए जैसे किसी जगह पर कोई घटना हो गई, अब वो जगह एक ज्योग्राफिकल रूप में हो गई और उस अगर जगह पर कोई पुराना हिस्ट्री हुआ है तो उसका क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए वो क्वेश्चन तो जीएस का है परंतु रिलेट कहाँ से कर रहा है, करंट अफेयर से। तो ये चीज़ आपको जरूर मैपिंग करके पढ़ाई करना है कि जो करंट की चीज़ें हैं वो कहाँ से बन रही, किस प्रकार की बन रही है। अगर किसी जगह पर कोई घटना घटित हो रही है तो आपको वहाँ का हिस्ट्री पता कर लेना कि इम्पोर्टेंट हिस्ट्री वहाँ की क्या हुई है, किस स्थान पर हुआ है। ये सब चीज़ें आपको जीएस से रिलेट करके पढ़ना है, करंट और जीएस। यहाँ से क्वेश्चन 100% में लगभग 40 से 50% क्वेश्चन दोस्तों यही चीज़ें पूछता है। प्रेजेंट के पेपर जितने भी हो रहे हैं जो करंट से रिलेट हो रहा है जीएस, मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। मान लीजिए अगर इंडिया के किसी स्टेट पे कोई घटना हो गई, अब वो बहुत बड़ी घटना थी तो या तो डायरेक्ट उसी को पूछ सकता है, परंतु उस जगह का कोई अगर हिस्टोरिकल महत्व है
या फिर ज्योग्राफिकल महत्व है, या फिर इकोनॉमिक्स का महत्व है, या फिर वहाँ से कोई महत्वपूर्ण पर्सन है जिनका वहाँ से बहुत बड़ा महत्व, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ से उठा सकता है। तो ये चीज़ें आपको रिलेट करके जीएस की तैयारी करंट से बढ़ना है। इसके बाद करंट में स्पोर्ट के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से पूछ लेता है, इसलिए स्पोर्ट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और जो साइंस रिसर्च क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको इसरो पर ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत सारी चीज़ें सब आप तैयार कर सकते हैं, जो है यदि आपके पास समय है तो आप पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, परंतु ये मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ से आपको पढ़ाई करना ही करना है। तो इसरो से जुड़े हुए क्वेश्चन हो गए। अगर करंट की बुक की बात करें कि कौन सी आपके लिए बेहतर रहेगी, तो एक तो ई दृष्टि की बुक आती है, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर और अगर हल्की बुक चाहिए आपको तो घटना चक्री या फिर अन्य किसी प्रकाशन की ले सकते हैं, परंतु ई दृष्टि की अच्छी बुक होती है करंट अफेयर्स के लिए, जिससे आप 6 महीने का तैयार कर सकते हैं। बाकी अगर समय है तो एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो मैंने लुसेंट बुक बताई थी उसमें पीछे मिसलेनियस होता है विविध करके सबसे लास्ट में, तो आपको उसको भी तैयार कर लेना। वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो सब आपको पढ़ लेना, क्योंकि 1-9 में क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे जीडी में, तो वो चीज़ आपको कवर कर लेना है। अब कुछ मैं महत्वपूर्ण चीज़ों को बताने वाला हूँ। उससे पहले यूट्यूब चैनल की बात कर ले। जैसा कि आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो घर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं और शहर में नहीं जा सकते, या फिर फाइनेंशियल इशू उनके पास होता है और तैयारी नहीं कर सकते शहर जा कर के रूम लेने के लिए, कोचिंग के लिए उनके पास पैसे कम होते हैं। तो ऑनलाइन स्टडी के लिए दोस्तों मैं अगर मेरी बात माने तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट वाइज, तो क्रैश कोर्सेस में आपको कुछ जो है प्लेलिस्ट पूरा सब्जेक्ट वाइज आपको चैप्टर वाइज जो है यूट्यूब पे फ्री में मटेरियल मिल सकता है, तो इसलिए आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। परंतु यूट्यूब में जिस भी टीचर का आपने एक सब्जेक्ट का पढ़ लिया और आपको अच्छा लग रहा है तो फिर दूसरी जगह नहीं भागना। कोई सिलेबस की रिकॉर्डिंग ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर नहीं बताई है, तो आप उस चीज़ को दोबारा सर्च कर सकते हैं दूसरी जगह, परंतु बार बार टीचर नहीं बदलना, बार बार जगह से आपको नहीं पढ़ना। जहाँ से आप एक बार एक चीज़ को कंप्लीट कर लिया तो उसी को आपको रिवाइज करते रहना, बदलना नहीं, इधर उधर भागना नहीं है। तो आप फ्री में मटेरियल, क्योंकि फ्री का मटेरियल बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है यूट्यूब में, इसलिए आप भ्रमित हो सकते हैं, यहाँ वहाँ भाग सकते हैं और समय आपका बर्बाद होता रहेगा। इसलिए आप जहाँ भी एक जगह से आपको अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और यदि उस टीचर जो भी टीचर्स वहाँ से पढ़ा रहे हैं यदि आपको उनको पूरा डिटेल चाहिए तो फिर आप उनके चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि यूट्यूब चैनल सभी अच्छे होते हैं, बस थोड़ा ये होता है कि उनमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो उनका पढ़ाए वो आपको अच्छा लग रहा है, हो सकता है दूसरे को अच्छा ना लग रहा हो। तो इस प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी टीचर्स के अगर आप पेड कोर्स खरीदना चाह रहे हैं तो फिर उनका थोड़ा सा यूट्यूब पर वीडियो पहले देख लीजिए, यदि आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तभी आप उनका पेड कोर्स भी ले सकते हैं, न तो आपको फ्री में मटेरियल यूट्यूब में मिल जाएगा। आप चैप्टर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं और उनका शार्ट नोट आपको जरूर बना लेना, क्योंकि अगर एक बार आप देख लेते हैं तो 10 दिन 15 दिन बाद वो आपको भूल सकते हैं, इसलिए शार्ट नोट रिवीजन के लिए आपको जरूर बनाना। सभी सब्जेक्ट के जीएस का आप शार्ट नोट बना सकते हैं और मैथ रीजनिंग का तो जरूर बनाना है इसका जो है, और हिंदी के लिए भी आप शार्ट नोट तैयार कर लीजिएगा, मैथ रीजनिंग का जरूर बनाना है। और इनके फार्मूले दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो मैथ और रीजनिंग के 60 फार्मूले होते हैं उसको आप जिस भी शार्ट नोट बना रहे हैं तो उसमें कॉर्नर पर लाल पेन से या किसी भी पेन से बना कर लिख करके और उसको आप घेरा कर दीजिए लाल पेन से, तो आपको हाईलाइटेड होता रहेगा। और हफ्ते में उसका एक बार जरूर देख जाइए, उसका रिवीजन कर जाइए, क्योंकि फार्मूले हमेशा मिसमैच हो जाते हैं और समस्या हो जाती है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे दिया, आप अच्छे से उसका रिवीजन नहीं करते तो समस्या होती है, इसलिए आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहें। अब मेन फैक्टर इस लाइन पे हम बात करेंगे, ये मेरा सबसे सक्सेसफुल तरीका यही है मेरे लिए। यदि मैं बता दूं तो सबसे मेन फैक्टर यही होता है, आप कितने घंटे डेली पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितने दिनों तक पढ़ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता यदि आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। डेली रूटीन पे आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि अगर आप एक दिन 10 घंटे 12 घंटे पढ़ ले रहे हैं, 15 घंटे पढ़ ले रहे हैं, 2 दिन आप गैप मार जा रहे हैं, तो वो गलत तरीका है। आप बेशक 5 घंटे ही डेली पढ़िए, मैं ये नहीं कहता कि आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़िए, आप 5 घंटे ही पढ़िए, बहुत है, सफिशियंट है आपके लिए। परंतु आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए, हफ्ते में एक दिन आप गैप मार सकते हैं, अगर आपका मन नहीं लग रहा तो आप हफ्ते में एक दिन गैप मारिए, उसमें भी अगर समय मिला तो आप रिवीजन वगैरह कर लीजिए। परंतु आपको डेली रूटीन में पढ़ाई करना है और जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका रिवीजन जरूर करते रहना है, प्लस उसका मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। मॉक टेस्ट लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं तो मॉक टेस्ट शुरू में जब आपका पेपर नहीं और आप केवल तैयारी कर रहे हैं उस समय मॉक टेस्ट आपको लगाना है। तो मॉक टेस्ट पर पहले शुरुआती समय पे आपको समय पर ध्यान नहीं देना। अगर 1 घंटे का पेपर तो आप बेशक 1.5 घंटे पूरा मॉक टेस्ट लगाइए, चलने वाला है, परंतु उसको आप अच्छे से
लगाने के बाद उसका पूर्ण एनालिसिस जरूर कीजिए। मान लीजिए 80 क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन में आपके 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको उस 20 पर आपको पूर्ण एनालिसिस करना है कि ये अगर इसमें कुछ मुझे नई चीज़ मिली है तो कैसे मिली, किस चैप्टर से रिलेटेड मिली हुई है, वो क्यों नहीं मुझे आ रही, उसको आपको तैयार करना है। अगर उससे रिलेटेड दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो फिर आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक राइट होना बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एनालिसिस करने के बाद वो चीज़ तैयार करना है। अगर नहीं है तो आपको अपने शॉर्ट नोट पर उसको लिख लेना है और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ आप लगा लेंगे तो आपको जो क्वेश्चन का लेवल है कि किस आधार पे पूछ रहा है तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप घटना चक्र की ले सकते हैं, SSC GD की, आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट आपको हफ्ते में कम से कम 2 लगाना ही लगाना है। और प्रैक्टिस सेट आप हमेशा जो है जैसे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर वाइज पढ़ाई करने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते हैं। इस प्रकार से आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें आप मेरी ही जो है फॉलो कीजिए। यदि इनमें से जितनी भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, मैंने कोशिश सभी चीज़ों को अच्छे से बताने की, फिर भी अगर जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। परंतु काफ़ी सारी चीज़ें यदि आप यहाँ से ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी बहुत कम समय में SSC GD की तैयारी पूर्ण रूप से हो जाएगी और आप अच्छे नंबर ला करके अपनी अच्छी प्रेफरेंस को पा सकते हैं। पढ़ाई हमेशा जो है आप लिख करके करेंगे तो बेहतर होगा। यानी GS की तैयारी यदि आप लिख करके कर रहे हैं, आप सामने रफली कॉपी रख लीजिए, उसमें आप लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा अच्छे से तैयार होता है। लिखेंगे तो आप कम चीज़ें लिखेंगे, जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा बुक में होता है। जब आप उसी चीज़ को लिखेंगे तो स्टार्ट में लिखते रहेंगे तो आप वहाँ से उसका दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपकी अच्छे से तैयारी होती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि SSC GD की बहुत कम समय में किस प्रकार से तैयारी करना है। यहाँ से जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं वो चीज़ आप जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं अपने ऊपर। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।